नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल सीमेंटोलॉजी पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बेल्ट कन्वेयर्स। दोस्तों सीमेंट प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इक्विपमेंट है वो है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर को हम सीमेंट इंडस्ट्री में मुख्यतः 3 कारणों के कारण यूज करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि ये बल्क में मटेरियल कैरी कर सकता है। दूसरा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम आता है। और तीसरा, पावर कंजम्पशन भी बहुत लो है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ और भी कारण पता है कि हम क्यों बेल्ट कन्वेयर यूज करते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। दोस्तों बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के सारे इक्विपमेंट को एक सूत्र में पिरो के रखता है, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन माइन से लेकर के या फिर उसको क्रशिंग ट्रीटमेंट करते हुए सीमेंट को बैग में पैक करके उसका शिपमेंट तक हम सिर्फ बेल्ट कन्वेयर का ही यूज करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पूरे सारे इक्विपमेंट को ये सूत्र में पिरो के रखता है। दोस्तों इस कारण से बेल्ट का सिलेक्शन, कन्वेयर बेल्ट का सिलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कौन सा बेल्ट कहाँ पे इस्तेमाल करें। और दोस्तों सिलेक्शन ऑफ बेल्ट जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल, दूसरा साइज ऑफ मटेरियल, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। दोस्तों मटेरियल का टेम्परेचर कितना है और कितने तक उसका हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, उसके अनुसार ही हम बेल्ट कन्वेयर के टॉप कवर का ग्रेड डिसाइड करते हैं कि वो M24 का होना चाहिए, HR ग्रेड का होना चाहिए, FR का होना चाहिए, HR, SR4 या फिर UHR। अब दोस्तों अभी जो मैंने एब्रीविएशन यूज किया है M, HR, FR, HR, SHR एंड UHR, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में हम जो भी बेल्ट कन्वेयर यूज करते हैं जनरली उसका टॉप कवर का थिकनेस 3 mm होता है और बॉटम का जो थिकनेस होता है वो 1.5 mm यानी कि 1.5 mm का होता है। और इसका बेल्ट का जो लाइफ होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ प्लाई, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो रबर, इसके टॉप के रबर का थिकनेस कितना है और बॉटम का थिकनेस कितना है। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है बेल्ट के नोमेनक्लेचर। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें जो सबसे टॉप वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं टॉप कवर और सबसे नीचे वाले लेयर को बोलते हैं बॉटम कवर। मैंने आपको बताया था कि टॉप का कवर जो है वो हम जनरली 5 mm तक का यूज करते हैं। वैसे आते तो ये 3 mm के हैं, 5 mm के हैं, 6 mm के हैं और 8 mm के, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं 5 mm तक का। फिर बीच में इसके आ जाते हैं नंबर ऑफ प्लाईज, और वो प्लाई जो है जनरली वो फैब्रिक होता है जो कि या NN होता है या फिर EP होता है। NN का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नायलॉन होता है और EP मटेरियल जो है उसमें नायलॉन भी होता है और पॉलिस्टर भी होता है। दोस्तों EP का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो नायलॉन से कम होता है, इसलिए हम जनरली जहां भी यूज करते हैं वो नायलॉन यानी कि NN का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो ये प्लाइज होते हैं, नंबर ऑफ प्लाइज और इसके जो थिकनेस होते हैं, इसी को हम कारकास भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं फिर कि हम जो ग्रेड्स हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के बेल्ट हैं, उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस श्रेणी में जो सबसे पहले आता है वो जनरल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, वो है M24 ग्रेड्स के बेल्ट। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में जितने भी रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो लाइमस्टोन हो, लेटराइट हो, एल्यूमिना हो, जिप्सम हो या फ्लाई ऐश हो, इन सब को ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज करते हैं M24 ग्रेड का बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। फिर भी इन बेल्टों पे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, रेसिस्ट कर सकता है, वो है 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बेल्ट है दोस्तों FR ग्रेड का बेल्ट, यानी कि फायर रेसिस्टेंट। फायर रेसिस्टेंट सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये पक्का कोल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता होगा, राइट। आपको भी पता है कि कोयला जो है एक फायर हजार्ड मटेरियल है, इसलिए जब भी हम इसको कन्वे करते हैं उसके लिए
ध्यान से हम सिर्फ और सिर्फ FR ग्रेड के बेल्ट को ही यूज करते हैं। इसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आता है। तीसरा जो आता है बेल्ट कन्वेयर वो है HR ग्रेड। दोस्तों HR ग्रेड का बेल्ट कन्वेयर हम यूज करते हैं सीमेंट साइलो एक्सट्रैक्शन में, यानी कि क्लिंकर साइलो एक्सट्रैक्शन में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लिंकर का टेम्परेचर जो है 100 से 125 डिग्री तक भी रहता है मैक्सिमम। दूसरा उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है SHR ग्रेड। दोस्तों HR और SHR ग्रेड के बेल्टों में और उसके यूज में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये भी SHR ग्रेड का बेल्ट भी हम क्लिंकर साइलो एक्सट्रैक्शन में ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ जब हमारा टेम्परेचर का रेंज जो है 150 तक रहता है तब हम SR ग्रेड का ही बेल्ट वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे लास्ट, जो कि बहुत कम प्लांटों में ही यूज होता होगा, उसे है कहते हैं UHR ग्रेड का बेल्ट, यानी कि अल्ट्रा हीट रेसिस्टेंट। दोस्तों किलन के बाद जब मटेरियल कूलर में जाता है और कूलर से क्लिंकर जो है DPC के थ्रू कन्वे होता है, और कहीं कहीं कुछ प्लांटों में हम DPC की जगह हम बेल्ट कन्वेयर्स भी यूज करते हैं। तो उन जगहों पे हम जो बेल्ट यूज करते हैं वो अल्ट्रा हीट रेसिस्टेंट बेल्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। कुछ क्लिंकर तो उसमें रेड हॉट भी रहते हैं। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है दोस्तों वो है 220 डिग्री सेल्सियस। आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं जो जनरल पर्पस के बेल्ट होते हैं, जो कि हम लाइमस्टोन, लैटराइट, जिप्सम, एल्यूमिना के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या है। तो उसमें दोस्तों जो सबसे पहले अगर हम सप्लायर को डिमांड करते हैं तो सबसे पहले उनको हम बताते हैं कि हम कौन से विड्थ का बेल्ट यूज कर रहे हैं। वो 1200 के भी आते हैं, 1000 के भी आते हैं, 800 के भी आते हैं, 1800 के भी आते हैं एंड 2000 के भी। इसका साइज जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा हम उनको बताएंगे कि मुझे M24 ग्रेड का ही बेल्ट चाहिए। तीसरा हम उनको बेल्ट की रेटिंग बताएंगे, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी है 630/4 या फिर 1250/4 होता है। वो हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करेगा कि हम 630/4 लेंगे या फिर 1250/4। तीसरा इसका फैब्रिक यानी कि टाइप वो N/N नायलॉन का ही रहेगा। टॉप कवर 5 mm, बॉटम कवर 3 mm या फिर हम 1.5 mm भी रख सकते हैं। इसका सोर्ड हार्डनेस दोस्तों 65 रहता है और टेम्परेचर रेंज वो एम्बिएंट टेम्परेचर एंड मैक्सिमम पीक अप टू 70 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ एज कट एज और मोल्ड एज। दोस्तों कट एज और मोल्ड एज में डिफरेंस सिर्फ इतना का ही है कि कट एज में हमारे बेल्टों में साइड का उसका सारा चीज़ दिखता है, मतलब कि उसका टॉप कवर भी दिखेगा, उसके नंबर ऑफ प्लाईज भी दिखेंगे और बॉटम में भी दिखेंगे। और मोल्डेड एज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, वो पूरा प्लेन रहेगा। मोल्डेड एज का लाइफ जो है कट एज से ज़्यादा रहता है जनरली, लेकिन फिर भी हम कॉस्ट को देखते हुए जनरली कट एज ही यूज करते हैं। बेल्ट का इलोंगेशन 2.5% रहेगा और एब्रेशन रहेगा 150। दोस्तों आगे देखते हैं FR ग्रेड को, यानी कि कोल हैंडलिंग के लिए बेल्टों का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों यहाँ भी सेम ही है। हमारे एज पर रिक्वायरमेंट हमें जिस साइज का बेल्ट का विड्थ चाहिए वो हम उनको बताएंगे, वेदर इट शुड बी 800, 1000, 1200 और 1800। इसका ग्रेड फायर रेसिस्टेंट यानी FR ग्रेड के होंगे। रेटिंग यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 630/4 और 1250/4। टाइप ऑफ फैब्रिक वो नायलॉन होंगे। टेम्परेचर रेंज अप टू 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। टॉप कवर 5 mm, बॉटम 3 mm। सोर हार्डनेस 65 mm। टाइप ऑफ एज कटेज और मोल्डेड एज। बेल्ट इलोंगेशन इनके 2.5% होंगे और एब्रेशन लॉस 150। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्लिंकर ट्रांसपोर्ट के लिए हम जो बेल्ट यूज करते हैं उसका क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा। सबसे पहला आएगा बेल्ट विड्थ। बेल्ट विड्थ दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम उसे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सप्लायर से मांग सकते हैं। 800, 1000, 1200, 2000, 1800 एटसेट्रा वॉट एवर इट इज। ग्रेड इसका सुपर हीट रेसिस्टेंट रहेगा SHR ग्रेड। रेटिंग 630/4 और 1250/4 टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। और टाइप ऑफ फैब्रिक N/N यानी कि नायलॉन रहेगा। टेम्परेचर रेंज जो फाइन्स होंगे उनका 125 डिग्री सेल्सियस और जो लम्प्स रहेंगे उनका 150 डिग्री सेल्सियस तक रहना। टॉप कवर 5 mm का होना चाहिए। बॉटम कवर 3 mm और 1.5 mm। सोड हार्डनेस 65। टाइप ऑफ एज
कटेज और मोल्डेज, और एलोंगेशन जो है 2.5%, एब्रेशन 150। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि क्लिंकर, जो हॉट क्लिंकर मैंने आपको बताया था, हॉट क्लिंकर कैरी करने के लिए जो क्लिंकर के बेल्ट होते हैं उनका क्या स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले आएगा इसका बेल्ट वेट एज पर साइज, स्टैंडर्ड रहेगा वो 800, 1000, 1200 और जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ग्रेड यानी ये रहेगा UHR अल्ट्रा हीट रेसिस्टेंट। रेटिंग 630/4 इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। टाइप ऑफ फैब्रिक होगा N/N। टेम्परेचर रेंज जो होगा 150 से लेकर के 220 डिग्री सेल्सियस तक। टॉप कवर इसका हम 5 mm रखेंगे और बॉटम कवर जो है वो 3 mm का होगा। सोर्ड हार्डनेस 65, टाइप ऑफ कटेज और मोल्डेज। बेल्ट एलोंगेशन 2.5% और एब्रेशन लॉस जो है वो 150 यानी 150। दोस्तों टाइप ऑफ बेल्ट से इस सीट का तो आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जो कि आपको कैलकुलेशन में आगे कहीं भी इस्तेमाल आ पाएगा। अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ बेल्ट इन kg पर मीटर। दोस्तों अगर आपका बेल्ट 650 विड्थ का है तो उसके पर kg माने कि एक मीटर का जो बेल्ट होगा उसका वेट होगा 7.5, और वहीं अगर आपका बेल्ट